ट्रम्प ने कहा आज भी अटैक करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तरसों भी करेंगे और अटैक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे जब तक ये लोग पूरा सरेंडर नहीं करते। और अब आपको क्या लगता है ये लोग सरेंडर करेंगे? मेरा 99.99 मानना है ये मौत पसंद करेंगे, सरेंडर नहीं। तो ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प छोटी छोटी लड़ाइयां करके बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ट्रम्प तो ऑलरेडी कह चुका भाई प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स है अमेरिका की सुरक्षा के लिए, एलाइज की सुरक्षा के लिए, मतलब नो क्वेश्चन आस्क्ड वाली लड़ाई लड़ रहा है। कह रहा है भाई मैं तो सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से कर रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग इट इन प्रिवेंटिव इन नेचर एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। बट ट्रम्प के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि ट्रम्प एक निर्णायक युद्ध करके इस मुसीबत का टोटल निपटारण करना चाहता है। फिर कल तीसरी रात ट्रम्प ने स्ट्राइक ऑर्डर दिया। इस स्ट्राइक में करीब 150 से 200 मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया गया। उनकी काफी धुलाई हुई, उनकी काफी पिटाई हुई। करीब करीब ईरान कहता कि मेरे 30 लोग मरे, पर जो हमारे सूत्र कह रहे कई सौ ईरान के लोग मरे, कई सारे स्पीड बोट्स को ठोका गया और नई नई प्रोविंसों में अटैक जा रहा। तो अमेरिका अपनी लेंथ एंड ब्रेथ टेस्ट कर रहा। और याद रखिए इसमें अभी इसराइल का यूज नहीं किया गया। अमेरिका अपने दम पे अपनी लेंथ और ब्रेथ टेस्ट कर रहा और देख रहा है अमेरिका कितना आगे तक जा सकता है, क्या कर सकता है। तो ये युद्ध एस्केलेट होता हमें नजर आ रहा है। और ट्रम्प ने कहा आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, और ये अभी जारी रहेगी। इसका कोई एंड डेट नहीं। अपने सेनेट को, अपने कांग्रेस को, यानी कि अपने कांग्रेशनल टेस्टिमनी में, कांग्रेशनल बयान में वो ये कह चुका है कि ये प्रिवेंटिव नेचर नहीं, तो ये युद्ध नहीं है, इट्स अ प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स नेचर एंड ही हैज बिकम स्मार्ट। अब ट्रम्प से पूछा गया साहब तो आगे का क्या व्यवस्था है और क्या करना। ट्रम्प कहते हैं भाई देखो मेरी व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है, मेरी व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है। मैं अगले हफ्ते, आज कल परसों स्ट्राइक करता रहूंगा, अगले हफ्ते तक ये नहीं माने तो इनका इंफ्रा जाएगा, इनके पुल जाएंगे, इनके रेलवे स्टेशन जाएंगे, इनका बिजली घर जाएंगे। ईरान में अभी समस्या ये है कुछ जगहों पे 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा और बिजली नहीं, ऑलरेडी ग्रिड इज फेलिंग, क्योंकि जो ग्रिड का पीछे नुकसान हुआ, ग्रिड इज फेडिंग। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे के पावर आउटेजेस हैं। उस पर अगर पावर स्टेशन गए, उस पर अगर डैम्स गए, डैम्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रा, और उस पर पुल गए तो पूरी रिजीम खत्म है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वाटर स्केर्सिटी है, 10-12-8% पानी बचा, यू आर होपिंग यू विल हैव अ गुड रेनफॉल एंड यू कैन सर्वाइव। तो ये परिस्थितियां जो है बद से भयंकर परिस्थिति को ले जा रही है। ईरान ने फिर अटैक किया, बहरीन पे, कुवैत पे, कतार पे। कोई बहुत तगड़ा अटैक नहीं था, जॉर्डन पे भी किया, कुछ सऊदी अरबिया में शायद उन्होंने अटैक किया, बट ये कंफर्म नहीं मिसाइलें यमन से आई थी या इनके यहाँ से आई थी, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। पर अटैक तो उन्होंने सऊदी पे भी किया है। कतर पे अटैक इन्होंने नहीं किया, कतर पे अटैक नहीं कर रहे, बाकी इनकी सारी व्यवस्थाएं इनकी जारी है और ये अपनी कार्रवाई चला रहे। अब ट्रम्प कह रहा जी उसके अगले हफ्ते जो हम अटैक करेंगे वो खर्ग आइलैंड पे करेंगे, खर्ग द्वीप पे करेंगे। क्यों करेंगे जी? खर्ग द्वीप पे इसलिए अटैक होगा क्योंकि खर्ग द्वीप इज द ओनली जगह जहां से रिजीम को तेल मिलता है, तेल पानी मिलता है, ठीक है। आप जानते ही है कि ये ट्रम्प के इरादे, तो कह रहा भाई मैं खर्ग आइलैंड भी लूंगा। अब खर्ग आइलैंड क्यों? देखिए रिजीम की ताकत है तेल से, और तेल कहाँ है लेना देना? खर्ग आइलैंड से। अब होने वाला क्या है कि ट्रम्प जाके खर्ग आइलैंड पे 2 या 3 बार तो अटैक कर चुका, पर जो तेल वाला हिस्सा है उसको उसने नहीं छुआ। कह रहा मैंने भी तेल वाला हिस्सा नहीं छुआ, बट तीसरे हफ्ते में, हो सकता कल भी कर ले, वैसे तो कह रहा तीसरे हफ्ते में मैं खर्ग आइलैंड पे भी अटैक करूंगा और वो जो तेल वाला हिस्सा उस पर भी मैं कब्जा करूंगा। ये ट्रम्प का कहना है। तो तेल वाला हिस्सा अगर खत्म हो गया तो मामला खत्म। देखिए यहां से रशिया कह रहा कि मैं हिजबुल्लाह को और आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा हूं, ऐसा समाचार है। ट्रम्प ने भी कुछ कंफर्मेशन तो की है इसको लेके, बट पक्का नहीं है अभी, मतलब हो सकता है। यहां से चाइना का इंटरेस्ट ईरान में क्यों है? चाइना का इंटरेस्ट ईरान में केवल तेल को लेके। अगर तेल खत्म हो गया तो चाइनीजों का, चीनियों का इंटरेस्ट क्या रहेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं रहना जी उनका। अगर चाइनिया का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अगर तेल खत्म हो गया तो मामला खत्म। अब ऑलरेडी आप 20 साल पीछे जा चुके हो। अगर आपका इंफ्रा उड़ा 10 साल पीछे, और अगर आपका तेल गया तो 30-35 साल आप पीछे जाओगे। और 30-35 साल जो मुल्क पीछे जाता वो कभी रिकवर नहीं कर पाता, दशकों निकल जाते रिकवर करने में। और होगा क्या? फिर इंफ्रा को बनाना पड़ेगा, चीजें बनानी पड़ेगी। अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनीज आएगी, देखना 5-7 साल में वो तेल का कंट्रोल लेगी और ईरानियों को जो भी 1 रुपए में से 1 रुपए मिलता है
5-7 पैसे देगी, 92 पैसे अमेरिका जाएंगे। ये अमेरिका का रॉन्ग टर्न में आपका व्यवस्था है। अब ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके। उसके बाद क्या, आपने मिडिल ईस्ट की चाबी ट्रम्प के हाथ में दे दी, क्योंकि ट्रम्प यही चाहता था कि मिडिल ईस्ट की चाबी, इकोनॉमी की चाबी मेरे हाथ में, वो ईरान ने उसके हाथ में पकड़ा दी। और ट्रम्प ये भी जानता है कि रेजिम का खात्मा करे बिना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। तो मोटी मोटी बातें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल, यहां से इंफ्रा तेल गया, चाइना गया, रशिया आपने अपने साथ कर लिया, और इस रजीम का कोई हितैषी है नहीं, कोई इसकी मदद कर नहीं सकता। तैयब अर्दोगन इज अ न्यूसेंस, बट वो कुछ ज्यादा इसका कर नहीं पाएगा। ये ट्रम्प की जो रणनीति है, मुझे ट्रम्प की रणनीति ये लगती है। अब देखना ये कितनी कामयाब होगी नहीं होगी, हम उस पर विवेचना करते रहेंगे। और आगे जो हम जिस दूसरे मसले पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि नेतन्याहू जा रहे हैं अमेरिका, कह रहे मैं लिंडसी ग्रैहम के फ्यूनरल में जाऊंगा, और नेतन्याहू का अब भी कोई मीटिंग ट्रम्प से नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये भी एक बड़ा खेल चल रहा है। वहां रोम में जोसेफ अयोम और अमेरिकन इजरायली बैठ के कुछ सांड गांठ कर रहे हैं। तैयब अर्दोगन ने सारे सुन्नी एमपीज जो है आपके लेबनान को, उनको अपने शिकंजे में कर लिया है। जो सुन्नी, जो शिया स्पीकर है, वो कह रहा है जी कि इजराइल का ऑक्यूपेशन इलीगल है। अब जोसेफ अयोम कह रहे हैं कि मेरी पोजीशन को अगर आपको स्ट्रांग करना है, आपको इजराइल को बोलो कि लेबनान से निकले। वहां से तैयब अर्दोगन गेम खिला रहा है, बोलो जी सीरिया से भी निकले, जुलानी से भी निकले। मैं आपको सीरिया को लेकर कुछ चीजें बता रहा हूँ। सीरिया से मुझे आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग। वो कह रहे हैं सीरिया से भी आप निकले। अब ट्रंप ने फॉर्मली इनफॉर्मली नेतन्याहू को बोल दिया, दो दे टॉक एवरी डे ऑन द फोन, और ये भी कहा जाता ट्रंप सबसे ज्यादा बात जो करते नेतन्याहू से करते, इतनी किसी लीडर से नहीं करते। वो बातें हो रही है, ऐसा नहीं बातें नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप पे वो सारी बातें हो रही कि, पर ये सारी बातें आज ही होनी थी, हाथ आज ही नहीं होनी थी। मीटिंग का मतलब क्या है? ट्रंप बोले हाँ लेट मी टॉक टू नेतन्याहू, फिर मैं बात करूंगा, मतलब मिलेंगे, बात करेंगे, फिर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के बाद डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन का नतीजा। और ट्रंप से पूछा गया था भाई अगर ये रेजिम को आपको ध्वस्त करना है तो आप इजरायलियों को अप्रूवल दे दीजिए, वो कर लेंगे। और मैं आपको बोलूं कोट अनकोट, अब पहली बार ट्रंप ने कहा कि रेजिम को पूरा खत्म करना पड़ेगा। रेजिम को कह रहा नथिंग विल बी लेफ्ट, नो वन विल बी लेफ्ट, नथिंग विल बी लेफ्ट, नो वन विल बी लेफ्ट, कोट अनकोट। यानी कि पूरी रेजिम को मैं खत्म कर दूंगा, पूरी रेजिम खत्म हो जाएगी, और रेजिम को खत्म करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। वो अपनी और नेतन्याहू की मीटिंग स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का रणनीति, ट्रंप की राजनीति और ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द होल प्रॉब्लम है चेंज। वो मिलिट्री ऑप्शंस की बात कर रहा है, और सूत्रों की सुने तो वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका एक बहुत बड़े युद्ध की भी तैयारी कर रहा है, कि बहुत बड़ा युद्ध अमेरिका करेगा, और उसके फलस्वरूप बहुत बड़ा एक्शन भी अमेरिका करने वाला है। तो ये सब उस युद्ध की तैयारी, और उसमें इसराइल का एक विशेष रोल होगा। रिजीम को या तो खरीदना, या रास्ते से हटाना, या टोटल हटाना, ये एक अहम रणनीति का पार्ट है। क्योंकि इस रिजीम के होते हुए ट्रंप लगभग कह चुका है कोई किसी चीज, किसी पीस की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट खेल है, ये नेतन्याहू और ट्रंप का खेल। और मैंने इतिहास गवाह है, जब मैंने देखा ये दोनों साथ आते तो कुछ ना कुछ कांड बड़ा होता है। यहां से फर्दों पे एक अटैक हो सकता है, मैं आपको बताऊं, फर्दों पे अटैक हो सकता है, टेक माय वर्ड, फर्दो कैन बी अगेन अटैक। ट्रंप कुछ कुछ इशारे कर रहा, पिकेक्सल माउंटेन, पिकेक्सल माउंटेन कह रहा जी हमने कुछ वहां मूवमेंट देखा है, यार वहां तो वैसे कुछ होगा नहीं, तो B2 बॉम्बर्स फिर आ सकते हैं। अभी रिजीम पे हर तरफ से चोट होगी, रिजीम की वाट लगेगी, रिजीम को बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना नंगा करके भगा दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट ही हैज डिसाइडेड, ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ द रिजीम।